जयमल जी का नियम था, वो जितनी देर अपनी ठाकुर जी की आराधना करते थे उतनी देर के लिए उन्होंने अपने पूरे शासन प्रशासन और सब सेनापति मंत्री सबको कह रखा था, इन 4 घंटों में ब्रह्मा भी आ जाए मेरे पास कोई नहीं आएगा। केवल उनकी जन्मदात्री मां को अधिकार था उनके पास जाने का, बाकी 4 घंटे में चाहे पूरा राज्य लुट रहा हो तो भी जयमल को कोई जाके बोल नहीं सकता कि हे राजन आप उठो। तो एक बार की बात है, ठाकुर जी की इतनी आराधना करते थे, सब लोग सावधानी से सुनना। एक उनके दुश्मन राजा थे, उनको ये बात पता चली कि दिन भर के ये 4 घंटे ऐसे हैं जिसमें जयमल भक्ति करता है, भजन करता है, और उस समय कोई भी जाकर के जयमल को उठा नहीं सकता। अगर हम अपनी सेना तैनात करके उसी समय में 4 घंटे के भीतर अगर आक्रमण कर दें और पूरे नगर पर कब्जा कर लें तो जयमल कुछ नहीं कर पाएगा। और उन्होंने वही किया। राजा ने रात में ही अपनी पूरी सेना चारों ओर से घेर लिया उस नगर को, और सुबह वो घड़ी प्रारंभ हुई जिस समय जयमल अपने भजन में जाते थे। तो जयमल जी जैसे ही अपने भजन में गए, तुरंत आक्रमण, उनके नगर पर आक्रमण हो गया। और जैसे ही आक्रमण हुआ, अब तो महामंत्री सेनापति जितने भी उनके प्रधानमंत्री आदि सब थे, सब लोग घबरा गए, क्या करें, जयमल जी तो भी भजन में, और अभी तो प्रारंभ हुआ 4 घंटे तक, तो 4 घंटा में तो ये पूरा नगर जला देंगे। सब लोग राजमाता के पास गए, राजमाता से जाकर के कहा कि आप ही कुछ नहीं, बोले मैं भी जा तो सकती हूं पर बीच भजन में विक्षेप मैं भी नहीं डाल सकती। भजन कर रहे थे जयमल जी, और जब राजमाता गई तो वो अद्भुत अद्भुत ध्यान में थे, मतलब एक आध स्वर से वो ध्यान से निकलने वाले नहीं थे, ऐसी स्थिति में थे। तब राजमाता ने जाकर के जयमल से प्रार्थना की, बेटा पूरे नगर पर आक्रमण हो गया है, तुम कुछ निर्देशन दो, नहीं तो हमारा पूरा नगर जल जाएगा। जयमल जैसे तैसे अपने ध्यान से बाहर आए और आकर के कहा, अगर कोई और भगवत संबंधी आवश्यक कार्य होता तो मैं उठ जाता, पर राज्य की रक्षा तो मैं थोड़ी करता हूं, मेरे ठाकुर जी करते हैं, आप चिंता मत करो मैया, ये सब रक्षा करेंगे। और जयमल जी अपने पुनः ध्यान में चले गए। जयमल जी के इस अटूट विश्वास को ठाकुर जी ने देखा कि पूरा नगर घेर लिया है, आक्रमण हो गया है, और इसका विश्वास है कि मैं रक्षा करता हूं। तुरंत महाराज भगवान चतुर्भुज भगवान ने 2 भुज रूप धारण किया, जयमल जी के भांति मुकुट धारण किया, कवच पहन लिया, बिल्कुल श्याम वर्ण के श्री ठाकुर जी एक धुरंधर राजा के रूप में प्रकट हो गए, और प्रकट होकर के तुरंत घुड़साल में गए, और जयमल का जो घोड़ा था उसी घोड़े पर बैठे, और बैठ करके ना जाने कैसे उस महल की अटारी पर ले गए, क्योंकि महल के द्वार बंद थे, सेना लगी थी नीचे कि बाहर की सेना भीतर ना आ जाए। अटारी पर ले गए और अटारी पर जाकर के घोड़े से ऐसी छलांग मारी, छलांग मार करके गए, और जाकर के महाराज कोई प्रहार नहीं किया, ना तलवार चलाई ना धनुष बाण चलाए। ठाकुर जी ने केवल बीच सेना में जाकर के, वहां दुश्मन सेना सब देख रही है, अरे ये इकलौता कोई राजा आ रहा है, थोड़ी सी धूल जैसे शांत हुई, ठाकुर जी ने जाके केवल अपनी कटाक्ष नेत्रों से अपने नेत्र घुमा करके पूरी सेना को देख लिया। और जैसे ही ठाकुर जी ने अपने कटाक्ष नेत्रों से देखा, सेना ने ठाकुर जी को देखा, सब खड़े खड़े ही मूर्छित हो गए। और मूर्छित होकर के जैसे देखा कि पूरी सेना मूर्छित हो गई, ठाकुर जी वापस गए और जाकर के मंदिर में व्यवस्थित हो गए। यहां जयमल जी के 4 घंटे की आराधना पूरी हुई। जयमल जी बोले, अब तो नगर पूरा जल गया होगा, नष्ट हो गया होगा। मंत्री आदियों से पूछा, हाँ भाई क्या रिपोर्ट? सबने कहा, बोले भगवान आक्रमण तो हुआ पर अभी तक एक भी बाण नहीं चला बाहर से। जयमल जी बोले, क्यों? बोले हमने अनुमान लगाया तो सेना तो बहुत है, इतनी सेना है कि हमारा पूरा राज्य नष्ट हो जाएगा,
परंतु पता नहीं क्यों अभी तक आक्रमण नहीं हुआ। जयमल जी ने अपने कवच आदि पहने, कवच आदि पहन करके अपने घोड़े को बुलवाया तो कहा, अरे महाराज घोड़ा तो बहुत हाँफ रहा है, घोड़े में से सुंदर सुगंधी आ रही है, घोड़े के पैर पूरे कीच कीचड़ और धूल में सने हुए, मानो घोड़ा कहीं गया था। जयमल जी बोले, ये कैसे संभव हो सकता है? जयमल जी फिर भी बैठ गए। मुख्य द्वार खुला, जैसे ही जयमल बाहर गए, बाहर जाकर के देखा तो पूरी सेना तो चारों ओर खड़ी है मारने के लिए, पर सब मूर्छित पड़े हैं। और मूर्छा भी कैसी, कोई मृतक नहीं है, केवल मूर्छित पड़े हैं। जयमल जी ने जाकर के जब देखा, सब मानो विरह में हैं। हा नाथ, हा नाथ, हा नाथ कहती पूरी सेना। जयमल जी ने जाकर के जो मुख्य राजा था उससे जाकर के बात की, उसके ऊपर थोड़ा पानी का छिड़काव किया, वो होश में आया। बोले, क्या बात है, तुम सेना लेके आए, तुमने आक्रमण क्यों नहीं किया और ये सब मूर्छित क्यों पड़े हैं? वो राजा रुदन करने लगा, चरण पकड़ लिए, बोले, तुमने किसको भेजा था बाहर? जयमल जी बोले, किसको भेजा था मतलब? बोले, हम आक्रमण कर रहे थे, उस समय एक बड़ा युवा सा एक राजकुमार घोड़े पर बैठकर, इसी घोड़े पर बैठ करके आया था। उसके अद्भुत कटाक्ष, उसका रूप लावण्य, ऐसा घुंघराले केश, ऐसी सुगंधी महक रही थी पूरे रणभूमि में। अरे उसका रूप देख करके हम सब न्योछावर हो गए हैं। हम सदा के लिए तुम्हारे दास बने रहेंगे, कभी आक्रमण नहीं करेंगे, सदा तुम्हारे राज्य की सेवा करेंगे, बस हमारी एक मनोकामना पूरी कर दो, मुझे और मेरी पूरी सेना को एक बार फिर से उस राजकुमार का दर्शन करा दो। जयमल जी समझ गए, बोले कि भैया ऐसे रूप के प्रति आसक्ति किसी मानव की नहीं हो सकती, ऐसा रूप किसी मानव का नहीं हो सकता कि पूरी प्रजा ऐसे मोहित हो जाए। जयमल जी दौड़े दौड़े गए और जाकर के जैसे ही चतुर्भुज भगवान को देखा, ठाकुर जी मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, मूर्तिमंत होकर के खड़े हैं। जयमल जी को विश्वास हो गया कि यही हैं, उस शत्रु राजा को लेकर के आए, अपने चतुर्भुज भगवान का दर्शन कराया और दर्शन करा करके बोले, क्या यही आए थे बाहर? उसने जब चतुर्भुज देखे, उसने जब पूरा भेष देखा, तब तो उसे विश्वास नहीं हुआ। बोले, ये तो नहीं थे, पर जैसे ही मुखमंडल देखा, नेत्रों के कटाक्ष देखे, नासिका देखी, मुस्कान देखी, बोले यही थे, यही नेत्र थे, यही नासिका थी, यही मुस्कान थी, यही संपूर्ण रूप लावणी, यही आए थे बाहर। जयमल जी न्योछावर हो गए अपने ठाकुर जी के आगे। धन्य है ऐसी ठाकुर जी की भक्त वत्सलता। तो मुक्ति का मतलब होता है मृत्यु के पश्चात भगवान का दर्शन, भक्ति का मतलब होता है जीते जी भगवान का दर्शन, जीवित अवस्था में ठाकुर जी का अनुभव। तुम भक्ति मांगो, मुक्ति मत मांगो। तब परीक्षित महाराज ने मुक्ति की कामना की और श्री शुकाचार्य जी ने अब भक्ति की राह उनको दिखाना प्रारंभ किया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। उद्धव विदुर संवाद आया, जहां यहीं हरिद्वार में विदुर जी महाराज ने मैत्रेय मुनि के आश्रम में आकर के भागवत धर्म का श्रवण किया। कपिल देवूति संवाद में कपिल भगवान ने देवूति माता को अद्भुत ज्ञान उपदेश किया। देवभूति माता के अनेक प्रश्नों का उत्तर भगवान कपिल दे रहे हैं। ध्रुव चरित्र का भाव आया, जहां पर नन्हे से ध्रुव जी ने मधुवन में जाकर के भगवान के प्रत्यक्ष साक्षात्कार किए। उनकी पूरी परंपरा का वर्णन किया गया, जहां पर भगवान के पृथु अवतार का भाव भी सुनाया गया। नरकों का वर्णन किया, मनवंतरों का वर्णन किया, रहुगण जड़भरत संवाद आदि ये सब प्रसंग सुनाए गए। सबको हम केवल स्पर्श करते हुए चल रहे हैं। तत्पश्चात भगवान के एक परम भक्त हुए, जिनका नाम है वृत्रासुर। वृत्रासुर का चरित्र सुनाया गया। लगभग बहुत वर्षों से मैंने वृत्रासुर का चरित्र कहा नहीं, आज थोड़ा इसका विस्तार करेंगे। बहुत ध्यान से सुनिएगा। ठाकुर जी का जन्मोत्सव अभी करेंगे हम लोग, पर उससे पहले के जो क्रम है उनको कर लें।
एक असुर हुआ जिसका नाम था वृत्रासुर, जिसने भगवान